जय श्री राम। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। भजन भागीरथी के अविल पर्वा में आप सर्वात्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। जय श्री कृष्णा। हरिओम। नित्य सत्संग के तहत आज श्रीमद् भगवत गीता यथावत गीता का दूसरा अध्याय का 22वें श्लोक से अपन सत्संग करने जा रहे हैं। गीता जयंती इस सप्ताह आज 5वां दिन है। और 25 तारीख को गीता जयंती है। तो गीता जयंती सप्ताह अपन मनाने जा रहे हैं, जिसके तहत गीता पर यथावत सत्संग चल रही है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गीता मैया की जय हो। सद्गुरु भगवान की जय हो। सर्व संत महात्माओं की जय हो। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम श्री परमात्मन नमः। शांताकारं भुजगशयनं पदं नाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम। अतः सत्संग शुभारंभ हो रहा है। दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवीनानि गृहाति नरो अपुराः तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि सम्याति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। अर्थात यानी अब प्रश्न ये उठता है कि मृत्यु तो बालक, युवा, जवान, वृद्ध किसी भी अवस्था में आ सकती है। तो यहाँ जीर्णानि शब्द आया है, तो श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर का संबंध संस्कारों से है और प्रारब्ध जीर्ण होते ही जीवात्मा वर्तमान शरीर को छोड़कर नवीन शरीर धारण कर लेता है। अतः मृत्यु देह का बदलाव मात्र है, आत्मा का नहीं।
क्रियमाण व संचित कर्म मिलकर नया शरीर बनता है, जिनमें यह आत्मा प्रवेश करता है। आत्मा अजर अमर है। नैनम सिंदति सहस्रा नयनम दति पावकु न चायनम कलेदयंतापु न शोष्यति मारुतः। शस्त्र इस शरीर को काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल इसको गला नहीं सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकता। असेद्योऽयं दहायो अयं कलेद्यो शोष्येविषु नित्य सार्वगतः स्तमूर्च्छलयं सनातन। यह आत्मा असेद्य है, इसे सेदा नहीं जा सकता। यह अदाह्य है, इसे जलाया भी नहीं जा सकता। यह अकलेद्य है, इसे गीला भी नहीं किया जा सकता। यह आत्मा निसंदेह अशोष्य भी है, यानी सुखाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और सनातन है। विशेषतः असेद्य, अदाय, अशोष्य परमात्मा शीत लगे नहीं धाम। ये अक्षर राम जी ने संतवाणी में कहा है। तत्वम तत्वम है वाक्यवलती यह साम। सनातन का अर्थ है सदा भव सनातन, जो हमेशा होता है, सदा सर्वदा सर्वथा है, वो सनातन है, जिनका आदि और अंत नहीं है। वह है अपना आपा आत्मा। आत्मविश्वासी सभी सनातनी कहलाते हैं। अव्यक्तो अयं चिन्त्यं अयं विकारो अयं मुच्यते तस्मात् देवं विदितवेन न अनुशोचितु महर्षि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा चिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। अतः हे अर्जुन, इस आत्मा को उक्त प्रकार से जानकर तू शौक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शौक करना उचित नहीं है। विशिष्ट आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य और निर्विकारी है, अर्थात आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं है, अर्थात तुझे शौक करना उचित नहीं है, क्योंकि इन जड़ इंद्रियों द्वारा आत्मा को व्यक्त नहीं किया जा सकता है, चिंतन भी नहीं किया जा सकता, तो फिर विकार का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू व्यर्थ ही शौक कर रहा है, क्योंकि शौक मोह तेरे को छू तक नहीं सकता। तू स्वयं आत्मरूप है, न कि देह। अतः नित्य जातम नित्यं मामन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो न एवं शोचितुमर्हसि। हे महाबाहो, अगर तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो, तो भी तू शोक करने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्य रथेन तवं शोषितुमर्हसि। कारण कि पैदा हुए की मृत्यु पक्की है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, अतः इस बिना उपाय वाले विषय में तू शौक करने को योग्य नहीं। अर्थात श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु निश्चित है, तो शौक किस बात का? यह तो होनी है। शौक तो उस बात का होता है अगर कोई अनहोनी हो। संत वाणी में कहा गया है, शौक उसी का कीजिए जो अनहोनी होय, अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होय। मीराबाई भी कहते हैं, उगे सोही आत्मे फले सोही कुमलायु, सुनिया देवल गिर पड़े जन्मे सो मर जायु। अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तानि न्येव तत्र का परिदेव न। हे भारत,
सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट है। अतः इसमें शौक करने की बात ही क्या है? विशेषतः यानी जन्म से पहले ये शरीर नहीं था और मरण के बाद भी ये शरीर नहीं रहेगा, तो बीच में जो ये मिला है यह भी नहीं, क्योंकि अपना होता तो सदा सर्वदा अभाव नहीं होता, तीनों काल में बना रहता, परंतु ऐसा नहीं। यह शिष्य दिख रहा है, होनेपन का जो भाव हो रहा है वो भी नहीं है, क्योंकि स्थूल दृष्टि भी इस नाशवान शरीर की ही जातीय तत्व है। संत महात्माओं ने भी कहा है, यानी जिसने सत्य को पा लिया है, तो जो कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है वही संत महात्माओं ने भी अपने अनुभव वाणी में कहा है। बड़ा अद्भुत सुंदर समन्वय मिलता है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नायु, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिशे नायु। है मतलब आत्मा जो इस स्थूल दृष्टि से दिखता नहीं है, उनके लिए तत्व दृष्टि चाहिए, जिनके लिए भगवान कहते हैं तीनों कालों में बाद नहीं, तीनों कालों में ही इनकी उपस्थिति रहती, क्योंकि ये काल अतीत है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदे माचार्यवद्रति तदेव च अन्य आश्रयवचेन मन्य शृणोति सर्वत्वापहेनं वेद च कथितुम्। कोई विरला महापुरुष इस आत्मा का आश्रय की भांति दर्शन करता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आत्म तत्व का आश्रय की भांति वर्णन करता है, तथा अन्य कोई आश्रय की तरफ सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इनको नहीं जानता। अर्थात भगवान श्री कृष्ण पूर्व में कहते हैं इस आत्मा को तत्वदर्शियों ने देखा है, अब कहते हैं ये तत्व ज्ञान दुर्विज्ञ है। भगवान कहते हैं कि किसी विरले महापुरुष ने ही प्रथम आत्म साक्षात्कार किया, तदुपरांत वर्णन किया, अर्थात जिसने जिसका भलीभांति साक्षात्कार किया है वही उनका सांगोपांग वर्णन कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई अधिकारी पुरुष इस आत्मज्ञान को सुन सकता है, अर्थात तत्व ज्ञान हेतु प्रथम दृष्टवा विवेक पूर्वक सत संपत्ति संपन्न होता है, तब वह तत्व ज्ञान सुनने का अधिकारी होता है। अगर विवेक विचार व सत संपत्ति उनके जीवन में नहीं है तो वह सुनकर भी अविज्ञ ही रहे। अतः अब श्री कृष्ण अर्जुन को निर्णय देते हुए कहते हैं, देहि नित्यम् अवद्योऽयम् देहि सर्वस्य भारतम् तस्मात् सर्वाणि भूतानि तवंशोषित महर्षि। हे भारत, सबके शरीर में शरीर नित्य ही अवध्य है, इसकी संपूर्ण प्राणियों के लिए तुम्हें शौक नहीं करना चाहिए, अर्थात शौक योग्य नहीं है। स्वधर्मे अपि सवेक्षम न किम विकंपतु महर्षि धार्म्युदास्यु अन्यत् सत्यस्य न विद्यते। और अपने शास्त्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विकंपित अर्थात कर्तव्य क्रम से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। इसमें विशेष यानी गीता में भगवत तत्व प्राप्ति के 3 मार्ग बताए हैं। पहला कर्म योग, दूसरा भक्ति योग और तीसरा ज्ञान योग। कर्म योग में करने की मुख्यता है, भक्ति योग में मानने की मुख्यता है और ज्ञान योग में जानने की मुख्यता है। हर मानव को परमात्मा प्राप्ति का अधिकार है, परंतु सबका विवेक वैराग्य एक सा नहीं होता। जैसे युद्ध में सबका पराक्रम एक समान नहीं होता, जिनका जैसा विवेक वैराग्य होता है वैसी वैसी राह अपनाते हैं। राह 3 बताई है, पर अंत में गंतव्य एक है। नारायण अरुण नगर के रग रहा अनेक, भावे जावो किधर से आगे स्थल एक। संत रजत ने कितनी गहन बात बताई है, जो भगवान श्री कृष्ण गीता में
दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक में बताइए, वही की वह अपनी अनुभूति में वाणी में बताइए। तो प्राप्ति काल के महापुरुषों ने एक ही बात बताई है, पहुंचे पहुंचे एक मत दिन पहुंचे मत और संत दास घड़ी अर्थ की ढूंढे संत दास दातवा धाम के संस्थापक कहते हैं कि पहुंचे पहुंचे सर्व का एक मत होता है। और भी हरिराम जी महाराज ने भी कहा है, मेन पिपिल विहंग पुनि त्यों रहा चरण बड़ भागी, गुरु कृपा तीनों रात चीन के गुणों अतीत रहे, हरि राम वैरागी बोले अजर अमर घर पाई। यानी सर्व संत महात्माओं की अनुभूत वाणी एक एक है। तो इसका जो कारण यही है कि सत्य एक है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। और जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया है, जो सत्यनिष्ठ हो गया है, उसकी वाणी एक ही होगी। तात्पर्य है कि मनुष्य परम तत्व को जानना चाहता है और तेजी का वैराग्य नहीं है, तो वह कर्म योग से भी जान सकता है, अर्थात देह के सदुपयोग से, वो सौ धर्म के पालन से जो तत्व प्राप्ति होगी, वह प्राप्ति वही होगी जो ज्ञान योग से हो। अतः श्री कृष्ण अर्जुन को भी स्वधर्म पालन का आदेश देते हैं। स्वधर्म का मतलब ज्ञान योग से आत्मधर्म यानी अपना धर्म, और कर्म योग से अपना जो कर्तव्य बनता है उसका पालन करना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है। उक्त विवेचन से यह ज्ञात होता है, ये बाह्य रूप से तत्कालीन वर्ण व्यवस्था की ओर संकेत है। तत्समय मानव समाज के कर्म विभाग की 7 श्रेणियां थी, और आज भी यानी लोकतंत्र में सरकारी व्यवस्था में 7 श्रेणियां हैं। प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालयों में सेवारत है, तो वैसी की वैसी व्यवस्था वर्ण व्यवस्था थी। अतः तत्कालीन वर्ण व्यवस्था भी जाति आधारित नहीं, कर्म आधारित थी। तो जन्म से नहीं, कर्म से थी। अर्जुन कर्म से क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय का धर्म है अन्याय, अधर्म, अनीति के विरुद्ध युद्ध करना। अतः भगवान अर्जुन को अपने कर्तव्य पालन की आज्ञा देते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सांसारिक व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन करने व मानव की अंतरंग व्यवस्था को भी सुचारू रूप से संचालित करने, अर्थात पिंड व ब्रह्मांड दोनों की व्यवस्था दी, यानी एक बात के 2 पक्ष बताए। अतः श्री कृष्ण आध्यात्मिक रूप से अर्जुन को कहते हैं कि तू क्षत्रिय श्रेणी का साधक है। क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर अन्य कोई कल्याणकारी साधन नहीं है। 4 श्रेणी के साधक होते हैं, और हर साधक की 4 अवस्थाएं होती हैं। वर वरियान वरिष्ठ और वरिष्ठ अति वरिष्ठ, वर शूद्र श्रेणी, वरियान वैश्य श्रेणी, वरिष्ठ क्षत्रिय श्रेणी, वरिष्ठ अति वरिष्ठ ब्राह्मण श्रेणी, जो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी होती है। प्रारंभिक अवस्था में साधक को शत्रु की सेवा, शुश्रूषा व आदेश की पालना करते हुए कर्तव्य कर्म करना, यह साधक की प्रथम अवस्था है, जो शूद्र श्रेणी कहलाती है। और दूसरी तदुपरांत विवेक वैराग्य युक्त होकर सत संपत्ति रूपी धनार्जन करते हुए गुरु सेवा में रत रहना, यह साधक की द्वितीय श्रेणी है, यानी दूसरी श्रेणी है। फिर यह करने के बाद तीसरी में प्रवेश मिलता है। श्रवण मनन द्वारा दिव्य शक्ति प्राप्त कर पराक्रमी बनकर विजातीय तत्वों से संघर्ष करना तृतीय श्रेणी साधक है। जब तीसरी श्रेणी तक वो परिपक्व हो जाता है, पहुंच जाता है, तो फिर अगली मंजिल में चलता है। मेरी ध्यान की परिपक्व अवस्था में आत्मसात करना, अर्थात ब्रह्म में प्रवेश, यानी ब्रह्म को जानने वाला चतुर्थ श्रेणी साधक ब्राह्मण है। इन सारा अवस्थाओं से परे भी व्यवस्था है, अवस्था है, यानी इन सारे अवस्थाओं से परे भी अवस्था है, तो स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है और ब्रह्म कहलाता है। ब्रह्मविद परमेव भवति। यदा शार सोपानम स्वर्गद्वारं पावृतं सुखेन सत्यं पार्थ लभन्ते युधं दृशम्। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। यहां कृष्ण कहते हैं स्वर्ग का द्वार खुला है, और पहले कृष्ण ने कहा स्वर्ग मुक्ति का साधन नहीं, अमृता की ओर संकेत किया। तो यह शंका होती है कि स्वर्ग क्यों का? श्री भगवान ने स्वर्ग का इसलिए कहा क्योंकि क्षत्रिय श्रेणी का साधक देव की संपत्ति युक्त होता है,
स्वर्ग देवताओं का स्थान है, साम्राज्य है। अतः सत्र श्रेणी के साधक के हृदय में देवी संपदा का साम्राज्य होता है। अमृतों की प्राप्ति के लिए साधक को ब्राह्मण श्रेणी का बनना पड़ता है। अथ सेत्वं धार्म्यं संग्राम करीश तदा स्वधर्म कीर्ति चहित्वा पापम वाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धार्मिक युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर यानी त्याग कर पाप को प्राप्त होगा। विशेषकर साधक यदि साधना नहीं करेगा तो आवागम रूपी पाप को प्राप्त होगा। और वायु योद्धा भी अगर युद्ध नहीं करेगा तो अपकीर्ति व राष्ट्रद्रोही का भागी होगा। युद्ध चाहे क्षेत्रज्ञ का हो या क्षेत्र का। अकीर्ति चयपि भूतानि कतशान्ति ते आजान् संभावितस्य सा कीर्ति मरणादितिरीष्यते। और सब लोग भी तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे। सम्मानित मनुष्य के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। यानी उपरोक्त बात भी अंतरंग युद्ध व बाह्य युद्ध दोनों ही योद्धाओं के लिए पराक्रम व जोश बढ़ाने का काम करती है। आम आदमी साधक ऐसा विचार करते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। यह भावना साधना में सहायक बनती है। भयाद्रणादुपरतं मंचन्ते तवाम महारता यशा सतवं बहुमतो भूत्वा यशस्शिलागमम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुमान्य हो चुका है उनकी दृष्टि में तू अब लघुता को प्राप्त हो जाएगा। वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। आवास्यवादान् बहुर्निश्यन्ति तवाहि निन्दन्तस्त्वं सामृत्य ततो दुःखतरं नु किम्। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते भी तुझे बहुत से रहकाने योग्य वसन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा। हतो वा प्रापस्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कर्तव्यम्। अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी अथवा संग्राम विजयी होकर भूलोक का राज्य भोगेगा। इस कारण हे कुंती नंदन तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। विशेषकर इसमें बताया है कि धर्म का पालन करने से लोक व लोक दोनों सुधर जाते हैं। तात्पर्य यह है कि कर्तव्य का पालन और अकर्तव्य का त्याग करने से लोक की भी सिद्धि हो जाती है और परलोक की भी। अध्यात्म दृष्टि से श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हे साधक, हर महापुरुष अपने साधक को संबोधित करता है। अर्जुन एक अनुरागी साधक है, दाष्टांगिक शब्द। तो साधना रत यदि तेरा शरीर संस्कार व छूट जाएगा तो साधना की दिव्यता यानी देव की संपद को प्राप्त होगा और शरीर रहते हुए लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी तो परम पद को प्राप्त होगा। अर्थात दोनों तरह ही लाभ है, दोनों हाथों में लड्डू है तेरी। अतः तो युद्ध कर यानी साधक के लिए साधना का निर्देश और क्षत्रिय के लिए युद्ध का निर्देश है। क्षत्रिय अगर युद्ध में युद्ध करता हुआ दुश्मनों को मारता हुआ रणखेत में रहेगा तो स्वर्ग की प्राप्ति में रहेगा, यश का भागीदार होगा, सुंदर कीर्ति होगी और विजय होकर के आ जाएगा तो परम पद प्रतिष्ठा निराल प्रसाद भी मिल जाएगा। सुख दुखे समय कृतवं लाभ अलाभ जय अजय ततो युधायुधस्वनेयं पापं वाप्स्यसि। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। यानी सिद्धि असिद्धि में समरह कर निष्काम भावपूर्ण कर्तव्य कर्म करना ही गीता के अनुसार व्यवहार करना है। गीता व्यवहार और परमार्थ दोनों की विलक्षण कला बताती है।
समता भाव को प्राप्त होकर संघर्ष में लग जा, साधना में लग जा। इस प्रकार साधना करने से आवागमन को प्राप्त नहीं होता। ऐसा तविहित सांख्य बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यः पार्थ करम बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इनको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भलीभांति त्याग देगा अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। यानी ज्ञान योग शरीर और आत्मा के विषय में जानकर शरीर से संबंध विच्छेद करना ज्ञान योग है, और कर्म योग यदि कर्तव्य अकर्तव्य को जानकर कर्तव्य का पालन और अकर्तव्य का त्याग करना ही कर्म योग है। और कर्म योग के भी दो विभाग है, कर्तव्य विज्ञान और योग विज्ञान। 31 से 37 श्लोक तक कर्तव्य विज्ञान की बात कही गई और अब 53वें तक योग विज्ञान की बात कहेंगे। कर्म हो ज्ञान दोनों से एक ही तत्व की प्राप्ति होगी। कर्म दोनों में ही करना है, बस केवल दृष्टिकोण का अंतर है। यानी ये 38वां श्लोक है। 38वें से 53वें श्लोक तक योग विज्ञान के विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नयाभिकरम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सौरभम शिष्य धर्मस्य त्रायते महतो भजातु। इस कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं, यानी बीज का नाश नहीं और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेते हैं। विशेष तो इसमें धर्म शब्द आया है। धर्म के दो विभाग है, दान करना, प्याऊ लगाना, कीड़ी नगरा सींचना, सीटियों कबूतरों को सुग्गा देना, अन्न क्षेत्र खोलना आदि परोपकार के कार्य करना, ये धार्मिकता है। एक वर्ण आश्रम अनुसार शास्त्रविद अपने कर्तव्य कर्म का तत्परता से पालन करना, इन धर्मों का निष्काम पालन करने से समता रूप धर्म स्वतः आ जाता है, क्योंकि ये समता रूप धर्म स्वयं का धर्म अर्थात स्वरूप है और स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति होने पर अभय पद की प्राप्ति हो जाती है। संत हरिराम बैरागी भी कहते हैं, ब्रह्मा तीर्ण एक कर जाने आत्म पद जिन पाई। यह है समत बुद्धि, यानी समता का योग, समत बुद्धि। व्यवसायात्मिकं बोधिर्गे कुरु नंदन बहुशाकाहरंता बुद्ध्योर्व्यवसायिना। हे गुरु नंदन, इस कर्म योग के विषय में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। विशेषतः वास्तविक उद्देश्य एक ही होता है, वह है परमात्मा प्राप्ति। जब तक मनुष्य का उद्देश्य एक नहीं, साधक का उद्देश्य एक नहीं है, लक्ष्य एक नहीं है, तब तक उनके अनेक उद्देश्य रहते हैं, उनकी अनंत शाखाएं और कामनाएं होती हैं और कामना पूर्ति के उपाय भी अनंत हैं। अतः साधक को एक निश्चयात्मक बुद्धि से साधना में लग जाना चाहिए। श्री कृष्ण यही संकेत करते हैं। एक निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होने के कारण यह यामिमां पुष्पितां वासं पर्वदन्ति विपीशित वेदवादिरतः पार्थ अन्यदस्ति वादिनः। काम आत्मानं स्वर्ग परा जन्म कर्म फल परदा क्रिया विशेष बहुला भोगेश्वरी गति भोगेश्वरी प्रसक्तारा तया प्रहत सेत चां व्यवसायात्मिका बुद्धि समादो न विद्यते। हे वृतानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रही स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं और जो वेद वाक्यों सकाम कर्मों में ही प्रीति रखते हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को व्यक्त करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो
जो भोग और ईश्वरीय में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। यानी मानव के कल्याण की मुख्य बाधा है भोग और संग्रह, ऐश्वर्य, यानी भोग और संग्रह में आसक्त बुद्धि परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय करने में असमर्थ होती है। जिनका परिणाम आवागमन होता है, जिनको संसार सत्य लगता है, उनके लिए कर्म योग सर्वश्रेष्ठ है। वो निष्काम भाव से केवल परहित में कर्मरत रहता हुआ अनासक्त विचरण करे तो उनका कल्याण संभव है। त्रगुण्य विश्य मेरा निस्त्रगुण्योर्भव अर्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वास्तु निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तो उन भोगों और साधनों में अनासक्त, हर्ष स्वागारित बंधों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योगक्षेम को नसाने वाला और स्वाधीनता करने वाला हो परमात्मा प्राहित। विशेषतः एक ही विषय में दो भाव कर लेना द्वंद्व है और अप्राप्य वस्तु की प्राप्य भावना का नाम योग है और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। निर्द्वंद्व व गुणातीत के परिणाम क्या है, जिसके विषय में कृष्ण आगे कहते हैं। यावान अर्थ युद्धपाने सर्वत संप्लुत तवान सर्वे सुवेदे ब्राह्मण शिविजानुतु। सर्वहर्ष परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। अर्थात उस स्वयं वेद स्वरूप हो जाता है। वेद का मतलब ज्ञान है और हमारा स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। विशिष्ट अपर्याप्त जल की प्राप्ति घर में ही हो जाने पर अन्य जल स्रोत पर जल हेतु जाने का कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान यानी अप्राप्त तत्व की प्राप्ति होने पर ब्रह्म ज्ञानी को वेद शास्त्रों का कोई प्रयोजन नहीं रहता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मवेता स्वयं वेद स्वरूप है। उनकी वाणी ही वेद शास्त्र बने और बनते हैं। उनकी वाणी स्वयं वेद ही है और वेद भी ब्रह्म ज्ञानी की महिमा का बखान करते हैं, विस्तार। हेमनाथ जी ने भी कहा है, पोथी पुस्तक ज्योतिष सारा वेद कथे विस्तारा। और स्वामी मंगलगिरी जी कहते हैं, नहीं कोई जोग भोग नहीं करनी, नहीं कोई वेद पुराणा, वेद पुराण शास्त्र गीता 52 अक्षर पढ़ ले। यह है ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति। वेद पुराण शास्त्र गीता आदि किसी भी शास्त्र से प्रयोजन नहीं रहता उन्हें ब्रह्म ज्ञानी को, क्योंकि ये सभी शास्त्र क्रियात्मक साधना बताने के लिए अक्षरों में अपूरे गए हैं। बेखरी वाणी में जो केवल प्रावाणी का संकेत मात्र है, पूर्ण स्थिति कहने में नहीं आती है, वह केवल अनुभव करने योग्य, अनुभव जन्य है। और वेद गीता मात्र पुस्तक नहीं, वह स्वयं ब्रह्म ही है जो ब्रह्म ज्ञानी का स्वरूप है। उस प्राप्ति काल की अभेद स्थिति में भेद नहीं रहता। वेद भी इसी बात का कथन करते हैं। स्वामी श्रीराम जी कहते हैं अपनी एक अनुभव वाणी में, ब्रह्म रूप है हमारा वेदों से हम सुना है, अचली वतन बताना इसमें नहीं गुनाह है। विचार सागर में कहा गया, ब्रह्मवेता है ब्रह्मविद ताकी वाणी वेद, भाषा अथवा संस्कृत कर्त भेद ब्रह्मषेद। क्रमणे अधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूमं तिसंगोस्तु कर्मणि। तेरा कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। यानी कर्म, गीता व्यवहार और परमार्थ यानी प्रेय और श्रेय दोनों की बात करती है। व्यवहार में कर्म का मतलब है कर्तव्य कर्म करते रहना। परमार्थ में यानी श्रेय में कर्म का मतलब है आवागमन बंदे जीव की मुक्ति हेतु किए जाने वाली साधना पद्धति कर्म कहलाती है। अर्थात स्वरूप प्राप्ति हेतु क्रियात्मक साधना पद्धति कर्म है। योगास्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय,
सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, सम तो वही योग कहलाता है। अर्थात समत्वम योग उच्यते, सिद्धि असिद्धि में जो विचलित न हो, अर्थात निर्द्वंदात्मक स्थिति ही समतम योग कहलाता है। फल की इच्छा भी हमें विषम बनाती है, इसलिए कहा है फल की इच्छा भी न करें और कर्म करने में अश्रद्धा भी न हो, ऐसी स्थिति समत्व योग कहलाती है। योग का अर्थ युक्त यानी मिलन होता है, परंतु युक्त होने हेतु जो पद्धति अपनाई जाती है, मिलने हेतु जो विधि अपनाई जाती है, वह भी योग ही कहलाता है। दूरेण यावरम करम बुद्धि योगादनंद बुधो शरणम शिखरपण फल हेतम। इस समतो रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत निकृष्ट है, अतः हे धनंजय तू बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत विशिष्ट कामना यानी वासना पुनर्जन्म का कारण बनता है। जैसी कामना करेंगे वैसा फल मिलेगा, परिणाम वही होगा जो अंतरंग वासना होगी। यदि फल मिल भी जाए तो उसे भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा, अर्थात फल की इच्छा आवागमन का कारण है। अतः साधक को तो मोक्ष की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। आज के सत्संग को यह विश्राम देते हैं, कल कर्मशः। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ओम